नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। कुलपति से शिकायत, हंटर के गीत को कैलिकट विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से हटाया जाए। प्रो बीजेपी सदस्य ए.के. अनुराज ने कुलपति रविंद्रन से कैलिकट विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से वेडन के गीत को हटाने के लिए शिकायत दर्ज कराई। उनके गीतों ने भारतीय संस्कृति को चुनौती दी। उनके गीत पीढ़ी के लिए एक बुरा उदाहरण थे क्योंकि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, साथ ही उन्हें बाघ के दांत रखने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। वेडन के गीत को बीए मलयालम चौथे सेमेस्टर की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया था। अध्ययन का उद्देश्य माइकल जैक्सन के अमेरिकी रैप दे डोंट केयर अबाउट अस और मलयालम रैप भूमि न्यान वरुनिदम के बीच का अध्ययन करना था। वेडन के गीत का विषय युद्ध के कारण होने वाली समस्या और पलायन से संबंधित था। केंद्र का कंपनी को अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर ईंधन हटाया जाए। दुर्घटना से समुद्री परिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ। केरल के कोच्चि और कोझिकोड जल क्षेत्र में 2 जहाज दुर्घटनाएं हुई। एमएससी कंपनी ने मलबा हटाने की प्रक्रिया में चूक की। एल्सा जहाज केरल तट से 38 समुद्री मील दूर पलट गया, जिसमें 600 कंटेनर थे, जबकि सिंगापुर का जहाज वैन हाई कोलंबिया से मुंबई जाते समय आग की चपेट में आ गया। कोच्चि की घटना में 24 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि कोझिकोड की घटना में जहाज पर 157 कंटेनर थे, जिनमें खतरनाक रसायन थे। जहाज में लगी आग को पूरी तरह से नहीं बुझाया जा सका। दुर्घटना ने भारतीय तट और समुद्री परिस्थितिकी तंत्र को काफी प्रभावित किया और मछुआरों ने अपनी नौकरियां खो दी। अगर 48 घंटे के अंदर ईंधन नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सीएम से मिलेंगे मंत्री। छात्रों को ज्यादा समय पढ़ाया जाए। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुटी ने कहा कि सरकार किसी भी वर्ग को मिलने वाले लाभ को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही है। वे केवल छात्रों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए सुबह और दोपहर में स्कूल का समय 15 मिनट बढ़ाया गया है। कई स्कूलों में पहले से ही ये व्यवस्था है। हाईकोर्ट ने 220 कार्य दिवसों की आवश्यकता वाले निर्देश का पालन किया। आदेश जारी होने के बाद संस्था के अध्यक्ष जॉफ्री मुत्तुकोया तंकल ने नियम का विरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से 12 लाख छात्रों की धार्मिक पढ़ाई प्रभावित होगी। आईएसएफ के 8 कर्मियों से एक साथ होगी पूछताछ। 40 लाख रुपए लूटने में इस्तेमाल आरोपी शिबिन का स्कूटर बरामद। शिबिन लाल के घर जाकर आईएसएफ प्रतिनिधि ने वेरिफिकेशन कर बैंक में उसकी पत्नी और शिबिन लाल के नाम से खाता खोला। उन्हें बताया गया कि उलवन्ना सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में उन पर 40 लाख रुपए का गोल्ड लोन है और उन्हें इसे ट्रांसफर कर देना चाहिए क्योंकि केरल के पंतरनकावा आईएसएफ बैंक में ब्याज दर कम है। जैसे ही कर्मचारी पैसे लेकर बाहर आए, शिबिन लाल ने उनसे लूटपाट की और बाइक पर भाग निकला। जैसे ही बैंक कर्मचारी आरोपी के घर पहुंचे, वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस को शिबिन के पास अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया उसका स्कूटर मिला। घटना के संबंध में बैंक के 8 कर्मचारियों से एक साथ पूछताछ की जाएगी। अमेरिका हाई अलर्ट पर, एम्बेसी से कर्मचारियों को निकाला गया। इसराइल ईरान पर हमला करने तैयार। संयुक्त राष्ट्र हाई अलर्ट पर था क्योंकि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता था। पेंटागन ने इराक में कर्मचारियों को निकालने और मध्य पूर्व से सैन्य परिवार के सदस्यों को वापस बुलाने की अनुमति दी। पूरे क्षेत्र में सैन्य संघर्ष बढ़ने के कारण सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए। इसराइल अमेरिका की सहमति के बिना ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में एम्बेसी को आपातकालीन प्रतिक्रिया पैनल स्थापित करने और जोखिम को कम करने के लिए वॉशिंगटन को रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। इराक के आवश्यक कर्मियों को वापस लाया गया। इराक, कतर, बहरीन और यूएई जैसे तेल उत्पादक देशों में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति है।